श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभीजिते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे। शांतम सनातन प्रेम प्राणु से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शेष ब्रह्मा शिव जी और से जिस निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जाने हो सर्वदेवताओं में सबसे बड़े मयाश मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा के खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सब की अंतरात्मा हैं, सब जानते हैं मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्व्यापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि समान ज्ञानियों में गढ़ संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हनुमंत जी विराजिए, पाठ करूं सुंदर कांड की मति अनुसार। प्रेम सहित पुकारो प्रभु पधारो पौनी कुमारी। आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा सुनाऊं इतिहास। अरे तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दास। राम कथा के रसीले तुम भक्तराज अति धीर। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कथा में सुरसा ने श्री हनुमान जी को वचन आशीर्वाद देती है कि राम काज सब करी हूँ, तुम बलबुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। हनुमान जी को सुरसा ने आशीष दिया कि तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, और क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद पाकर हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न होकर आगे चले हैं। अरे निशिचर एक सिंधी मोहि रहोई, करी माया नभु के खगग होई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिन्ह के फर छाई। हनुमान जी के ऊपर से भी संकट टला नहीं है। कहते हैं कि समुद्र में एक राक्षसी थी जिसका नाम सिंगिका था। कहते हैं वह माया करके आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ते थे उनकी परछाई समुद्र में देकर ही उस परछाई को पकड़ लेती थी। गोहाई छाह सक सो न उड़ाई, यही विदिशाद गगन चर खाई। सोई छल हनुमान न कह कि नाहा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। हम उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसे जो भी आकाश में उड़ते थे जीव जंतु पक्षी वो उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सिंह का राक्षसी सदा ही आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। वही छल सिंहिका ने श्री हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने उसका तुरंत ही कपट जान लिया। ताही मरी माँ रूसु तबीरा, बरधी पार गयहु मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उस सिंहिका को मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर हनुमान जी ने वन की शोभा देखी। मधु पुष्कर से लोभों से भौरे गुंजार कर रहे हैं। समुद्र को पार करे लंका के तट पर पहुंचे हनुमान जी, और नाना तरु फल फूल सुहाए,
खग मृग बिंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़हु भय त्यागे। समुद्र के उस पार गए हैं, लंका के किनारे पर हनुमान जी हैं। कहते हैं अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं को समूह को देकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़ा ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देकर हनुमान जी भय त्याग करो और दौड़कर उस पर्वत पर जाकर चढ़े। अरे ओ मानक छुक पीके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कोही न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ लंका है। सोने के प्रकोट चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदर यातना घना, चौहट हटे सुबढ़ विधि चारि बहुविधि बनाम। गजबाची खचर निकर पद चरत बरुतनी कोगने, बहुरूप निश्चर जुति अति बल सेन वर्णत नहीं बने। हनुमान जी क्या देखते हैं कि विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है, उसके अंदर उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों को समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं किया जा सकता है। और क्या देखते हैं, वन बाग उपवन वाटिका सर कुपवापी सोहाई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहाई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर जही, नाना अखार हैं भीर ही बहुविधि एक कने तर जही। और क्या देखते हैं कि वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बवालिया सुशोभित है। मनुष्यों नाग देवताओं और गंधर्वों के कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं और अनेकों प्रकार से अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु देसी रक्षहि, कहूँ माँ महिष माने सुधेनु खरयज खलनिसाक्षर भक्षहि। अरे यही लागे तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक हैं कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पही सही। हनुमान जी क्या देखते हैं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से लंका के चारों ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लगी रूप धरो निशी नगर करो पैसार। जेहि विधिनाथ हुई ही तमोरा, करहूँ सबेगी दासी में तो राम। नगर के बहुशंकर रखवालों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी ने मन में विचार किए कि अत्यंत छोटा रूप धरूं, रात्रि के समय इस लंका में प्रवेश करना संभव होगा। दिन में इतना जबरदस्त पहरा है कि मैं किसी उपाय से जा नहीं सकता। श्री हनुमान जी को लंका के तट पे आ छोड़ते हैं।
कल सुबह लंका में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम।